मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदादि जयेंद्रस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयेनं जयस्तु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वामीत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्ते रचने। ऋष्येंद्र असुरेंद्र असुरेंद्र स्वाभाविक इंद्रियों से पीड़ित बरतते हुए उस दुख को सहन न कर सकने से रम्य विषयों में रमण करते हैं। कुंदाचार तो बढ़िया जवाब देते हैं। मनुष्येंद्र यानी चक्रवर्ती, असुरेंद्र असुरेंद्र इंद्र और इंद्रों का राजा अहमिंद्र, ये स्वाभाविक इंद्रियों से पीड़ित वर्तित हुए जो एक कषाय का अभाव हुआ और जो बाकी का जो राग रह गया वो राग की पीड़ा सहनी होती है। अज्ञानी को तो वो राग की पूर्ति में और विषय भोगने में मजा आता है, ज्ञानी को वो राग की पीड़ा सहनी होती है। इसलिए वो दुख को सहन नहीं करने के लिए उन विषयों में रखते हैं। दुख को सहन नहीं करने से रम्य विषयों में रखते हैं, रमन करते हैं। किसी अलौकिक बात है। ज्ञानी को भी राग होता है, 5 इंद्रिय के विषय का, ब्याह शादी का इंद्राणियों के साथ रहती है ना, चक्रवर्ती है, 96,000 रानियाँ हैं। तब अपन तो प्रश्न कर ही सकते, साहब सम्यक दृष्टि हो, इतनी सारी रानियों से ब्याह करते हैं। भाई उनको जो है वो जो कषाय सद्भाव रह गई है वो उस कषाय के सद्भाव में होने वाली पीड़ा वो सहन नहीं होती है, तो उसके लिए वो थोड़ी सी दवा लेते हैं, पर वो रोग, उस बीमारी को भी रोग जानते हैं और उसके इलाज को भी है जानते हैं। रोग और है जानते हैं, इसलिए उससे छूट जाते हैं। अज्ञानी क्यों नहीं छूटता है? क्यों तो मज़ा ही मानता है उसको, क्योंकि वो इसको सरल लगता है ना। ये नहीं मानता है। ये तो अब अपने को देखना चाहिए। जिनवाणी बोलती है तो अपने को राग उत्पन्न होना एक बार और राग की पूर्ति करना, ये दोनों, ये अपने को रोग लगते हैं कि कर्तव्य लगता है। तो ये भी हाँ ऐसा नहीं, वो खत्म हो जाएगा, वो तो राग को खत्म, उस राग की पूर्ति में सुखी हो जाऊंगा। सब एक है। हाँ तो वो हो जाएगा ना, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए वो सब दुख सहन करने को तैयार है, पर उससे सुखी नहीं होगा। जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी कह रही है, अब ये बात कह रही है, पर अब ये इसके उतरे जब कि इस राग की पूर्ति से सुखी नहीं होगा, तो मेरे को तो एक बात बता दो, आपके फिर वो ज्ञानी क्यों बनते हैं भाई? एक तो इस राग को भी रोग जानते हैं, वो दूसरा इसका जो इलाज करता है उसको है जानते हैं। और ये राग को रोग नहीं जानता है, राग को स्वभाव जानता है। और फिर राग का जो प्रयत्न है उसको करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा ये श्रद्धांत चल रहा है। और ये बात इसको समझ में आ जाए। रम्य विषयों में क्या? रम्य विषयों में का अर्थ बहुत अलौकिक है। रम्य विषयों का अर्थ है कि नीति न्याय पूर्वक जो उसके उदय में आता उसी को भोगता है, अन्याय पूर्वक नहीं भोगता है। जैसे चक्रवर्ती को 96,000 रानियों का राग है तो न्यायपूर्वक है, उसके पुण्य की उदय जितना ही है। 96,000 के बाद में एक को भी देख करके वैसा परिणाम नहीं होगा। और अज्ञानी के पास भले एक है और उसके परिणामों का कोई पार नहीं है। 96,000 उसकी गिनती में आते ही नहीं है। अनलिमिटेड कोई सा भी 5 इंद्रिय के विषय में उसको कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो वो रम्य नहीं, अरम्य है भाई। अपने नीति न्याय पूर्वक है वो तो रम्य है, पर नीति न्याय पूर्वक के बाहर का वो तो अरम्य है ना, तो वो नहीं चाहिए उसको। तो उसकी लिमिटेशन ही कहाँ है? बहुत अद्भुत बात है। देखो अपने तो चल रही है, बहुत ही गंभीर बातें चल रही है। कुंदाचार अमृत चंद्राचार तो अध्ययन को उनके चला गया है और उनको एक पता है कि ये जीव अध्ययन से दुखी है। और ये अगर अध्ययन समझ जाए
कि अध्यवसान होना ये जीव का स्वभाव नहीं है। अध्यवसान से भिन्न अपना शुद्धात्मा है, उसको जानना, उसमें रमण करना, ये उसका स्वभाव है और यही मोक्ष का मार्ग है। और ज्ञानी को अध्यवसान खत्म हो गया है। ज्ञानी कैसे बन गया? सिर्फ कि मैं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा में मैं पने से प्रतीति हो गई है। इसके ये आत्मा के बारे में तो जानता है, पर आत्मा मैं हूँ ऐसी प्रतीति नहीं करता है। कैसी अपूर्व बात है। यानी आत्मा के बारे में शास्त्र से ज्ञान तो इकट्ठा कर लेता है, पर मैं शरीर हूँ ऐसी प्रतीति रखता है। इसलिए इसको वो औषधि लेते हुए भी काम नहीं करती है। अपन लेते हैं ना, कोई मेडिसिन लेके साहब इतने दिन हो गए, फायदा तो वही नहीं। अरे भाई अब तो तेरे लेने की में या परहेज में कुछ गलती है कि साहब इतने दिन से जिनवाणी सुन रहा हूँ मैं, इतने मैंने शास्त्र भी पढ़ लिए, सब अधिवेशन भी समझ लिया, द्रव्य समझ लिया, गुण समझ लिया, क्रमबद्ध समझ लिया, सब तो समझ लिया, मेरा काम क्यों नहीं होता है? कि भाई तू इस ज्ञान को, एक तो ये भी धर्म में लेंगे कि ये ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, और परलक्षी ज्ञान को तू संतुष्ट हो रहा है, और इसका नाम अधिवेशन है। कैसी अद्भुत बात है। और ये अधिवेशन है। और फिर दूसरी बात है कि तेरा अहमपना शरीर के ऊपर अहम करके और फिर जिनवाणी को ज्ञेय बनाता है। और जिनवाणी कह रही है आत्मा में मैं पना स्थापित करके, आत्मा में हूँ यानी आत्मा में अपनापन स्थापित करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब देखो भाई ऐसा है कि ये पुरुषार्थ जीव बेचारा सुन ही नहीं पाया, तो करे कैसे? यानी इसका मैं पना तो हटते ही नहीं वहाँ से, शरीर से और इसकी सुख बुद्धि 5 इंद्रिय के विषय से। मैंने 5 इंद्रिय के विषय का जिनवाणी के कहने से त्याग भी कर दिया, पर 5 इंद्रिय के विषय में सुखी होता हूँ ये बुद्धि नहीं छोड़ता है। तो वो तो जिस समय त्याग नहीं करा है उस समय भी सुख बुद्धि तो पड़ी हुई है। और ज्ञानी के तो आत्मा में सुख बुद्धि आने की वजह से 5 इंद्रिय के विषय भोगे तब भी उसमें सुख नहीं मानता है। कितना कोई अंतरंग का अंतर है ना भाई, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में। अब ये अंतर ये समझ जाए और फिर अपना परिवर्तन कर ले, तो अपना परिवर्तन श्रद्धा ज्ञान में मांग रही है जिनवाणी, चारित्र में तो कहीं नहीं रही है। चारित्र का तो आपसे कहा ही नहीं है। अपनी श्रद्धा में और अपने ज्ञान में तो ऐसा ले, भले ही ये दवा लेता रहे, भले ही रोटी खाता रहे, भले ही 5 इंद्रिय के विषय भोग इसकी भूमिका अनुसार भोगता रहे, पर इसको जानना चाहिए कि यह अधिवेशन है, सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो आत्मा को समझना है, आत्मा में मैंपना स्थापित करना है और आत्मा के आनंद को भोगना है। ये नहीं कर पाने की स्थिति में ये परिस्थितियाँ ज्ञानी की भी बनती है, पर वो इसको बुरी और है ही जानता है, इसलिए किसी दिन वो इसको पूरा छोड़ देता है। अज्ञानी इसको उपाधि ही जानता है, तो उसके एजेंडे में तो ये छोड़ना है ही नहीं। जिनवाणी के कहने से भले त्याग भी कर दे, तो अंदर में तो उसको, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा जहर पड़ा हुआ है कि जगत में सुखी उसको धर्मला ही दिखता है। उसको जिस चीज़ का अपने पास अभाव है, यानी जैसे मैं बीमार हूँ तो मेरे को स्वस्थ सुखी दिखेगा, मैं कुंवारा हूँ तो मेरे को शादीशुदा सुखी दिखेगा, मैं गरीब हूँ तो मेरे को पैसे वाला सुखी दिखेगा। जिस चीज़ का अपने पास अभाव है वो सामने वाले के पास हो, उसको ये सुखी देखता है। इसकी आंखों में पीलिया नाम का रोग है, इसको आज तक ये नहीं दिखा कि जो आत्मा में रमते हैं वही सुखी होते हैं, और वो है जिनेंद्र परमात्मा। कि ये कैसी बातें हैं, जरा दुनिया से बिल्कुल अलग हटके बातें भी। मनुष्य पर्याय बहुत अलौकिक अद्भुत है। जैसे अन्यमति में जन्म हो गया तो अन्यमति के जितने भी हैं वो अपने देव की पूजा करते हैं। ऐसा ये जैन कुल में पैदा हो गया तो ये जैन की भगवान की पूजा करने लगा। अरे पर पूजा करना तो सेम है, और वो उनके भगवान को जानते पहचानते नहीं, है ही नहीं उनके पास, तो क्या जाने पहचाने, मतलब जानने पहचानने का गुण। और यहाँ तो जिन्हें भगवान की शर्त है कि जाने पहचाने बगैर वो तो अन्यमति के संस्कार वश पूछने लगा। नारद का स्वरूप जानता है, ना पूजा की विधि जानता है। आखिर में कहना सीख जाता है, पूजा विधि जानू नहीं जानू आह्वान। तो तू नहीं जानता, तूने बोला तो जानने का प्रयत्न कब करा तूने? नहीं बोला, नहीं समझे क्या बोला, नहीं बोला, तो जाके बोल देता है। मैं भूल स्वयं के वैभव को रोज बोल रहा है ना, अपने वैभव को भूल के दुखी हुआ तो तेरे पता लग गया ना, तो तूने अपने वैभव को जानने का प्रयत्न कब करा? ये रोज भगवान को सुनाने की थी बात है।
ऐसे ही पूजा विधि जानूँ नहीं जाओ, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ न वो जानता हूँ, ऐसा बोलने से पूजा हो जाती है। अरे तो पूजा की विधि नहीं जानता तो जान, तो आप कर लो अपना। आपको भी भैया अर्थ भी समझ में आया आज तक? ये तो कर लो ना अपने आप, फिर यहाँ आने की जरूरत है क्या है? सब अपने आप हो जाएगा। अरे वो नहीं पहचाना, वो सुना के आ गया, पर अगली बात है कि नहीं पहचाना तो पहचानने का प्रयत्न करा क्या? अरे जब इसको टेंशन है कि गलत पहचाना, उसने अपने धर्म को तो माना। ये भी कैसे पता लगा आपको? तो जिनवाड़ी ने सत्य बनाया, वो बताया, वो क्यों नहीं पकड़ा? अरे एक व्यक्ति कुंवारा लड़का, कुंवारा है, उसको बिजनेस नौकरी नहीं है, तो कितना टेंशन में रहता है, तो टेंशन उसको दूर करने के लिए कितने प्रयत्न करता है वो। यहाँ नौकरी के लिए भटके, उसके हाथ जोड़े, उसके जोड़े करता है कि नहीं? तो उसको पता है ना कि नौकरी नहीं लगने से मैं टेंशन में हूँ, तो टेंशन दूर करने के लिए क्या करता है? माला फेरता है क्या? ढूंढता है ना। तो इसने वैभव को भूल के दुखी हुआ, तो वो वैभव जानने का प्रयत्न करा क्या? अब बोलो ना। जब वो जो देख रहा है, जो है, उसके बाद में धन धान जो है वो मान रहा है, गलती वो है। अरे अलग ही बात है, इसको समझ नहीं है ना पुरुषार्थ क्या है, चिन्हवाणी का क्या एंगल है, क्या कह रहे हैं। सीधी सी एक दो शब्दों में अर्थ है कि जो ये भगवान के सामने बोल रहा है, इसको खुद को नहीं पता कि मैंने वो क्या बोला है। अगर इतना भी ज्ञान नहीं तो खुल जाए ना उसका, तो बहुत सारी बातें इसी में तो लिखी है सब। जिन्होंने कौन मन से बोलता है? जो इसमें लिखा वही तो बोल रहे हैं। पूरी जिंदगी हमको बोलते बोलते हो गया पूजा विधि जानू नहीं, तो एक बात तो नक्की हो गई कि आपकी पूजा करने से सुखी होते हैं और मेरे को पूजा करना है, ये बात तो नक्की होगी, जब भी तो खड़ा है वहाँ पे। पर पूजा की विधि तेरे को नहीं पता है, तो तू विधि जानने का प्रयत्न कब करा? पूरी जिंदगी यही बोलता रहा तो सीखेगा कब? क्योंकि तेरे को ये बात तो पक्की है कि पूजा नहीं करूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, तभी तो पूजा कर रहा है। अब तेरे को ये भी गलती पकड़ में आ गई, पूजा विधि जानू नहीं, आपको बुलाना भी नहीं जानता, आपकी पूजा भी नहीं जानता, तो अब तो नहीं जानता है तो ये प्रयत्न क्यों नहीं करता है? उसका प्रयत्न तो स्वाध्याय बताएंगे। अद्वैसान है, आँख मीच के अंध जैन दर्शन में अंध भक्ति को स्वीकार नहीं करा है। जिन्हें भगवान का भी स्वरूप नहीं जान करके जो भक्ति होती है वो अंध भक्ति में आती है, और उनका स्वरूप जान करके जो भक्ति होती है वो खुले नेत्र से होती है। ऐसा थोड़ी ये इन बात की श्रद्धा। अच्छा अमृत कुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा करी कि मैं आत्मा की बात बताऊंगा, तुम अनुभव करके मानना, नहीं तो अनुभक्ति में आ जाएगी वो बात। कि आँख मीच के मान ली, आँख मीच के मान ली तो कल तेरे कोई दूसरा मुनिराज ये बताएंगे तो तू वो मानने लग जाए, क्योंकि तूने अनुभव तो करा नहीं। दुनिया के कहने से शक्कर मीठी ऐसा मत मानना, नहीं तो फिटकरी को कोई खिला देगा शक्कर नाम लेकर के। और अगर एक बार शक्कर चख ली, मिश्री की डली एक बार चख ली, तो फिर दुनिया में कोई धोखा नहीं खाएगा। फिटकरी रखी मुंह पे और फेंक देगा, और अगर स्वाद नहीं चखा है तो और दो ही सफ़ेद होती है, तो क्या मालूम कैसी है। ये मिश्री वो मिश्री। मक्खी होती है ना, मक्खी, उसका भी ज्ञान इतना खिल जाता है, वो मिश्री के ऊपर बैठती है और गलती से वहीं रख दो फिटकरी तो उसको बैठे ही वैसे उड़ जाएगी वो। इतनी बुद्धि वहीं हो गई थी चार इंद्री में और ये फिर भी विषय को भोगता है, वहां दुखी होता है तो भी वहां से नहीं हटता है। क्या करे राकेश जी, ज्ञानी है ना, उसने आत्मा का स्वाद मिश्री के साथ चख लिया, तो वो भले ही गलती से फिटकरी के ऊपर यानी 5 इंद्रिय के विषय में चला जाए, ब्याह में शादी में स्थिरता चला जाए, पर बैठते से उड़ जाता है वो, क्या तो गलत जगह आ गया। और ये अब बेचारे मिश्री का स्वाद चखा ही नहीं तो फिटकरी चखा कर रहा है जिंदगी भर। अरे सुखी होएगा कि मुंह और खराब हो जाएगा? चक्के देख लेना, आज घर पे चक्के देख लेना। देखो, 2 अधिवेशन की बात हुई है, आचार्य ने अधर्म की बात करेंगे। पहले के अंदर रागादि परिणाम के सामने ज्ञप्ति क्रिया रखी, रागादि से भेद ज्ञान करने के लिए ज्ञप्ति क्रिया रखी। अमृत चंद्राचार्य के हृदय की बात क्या है कि 269 गाथा में जो बात कह करके आए हैं वही 270 गाथा के अंदर रिपीट कर रहे हैं।
अब अगली ये जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेरा आएगा ना, उसके अंदर कुंकुंदाचार्य की बात का समर्थन, यानी कुंकुंदाचार्य की बात की टीका अगले पैराग्राफ में करेंगे। उनको ये मालूम है कि 269 गाथा को पढ़ने के बाद भी इसको अधिवेशन का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। वो इससे पूछेंगे तो ये कह देगा कि हाँ हाँ आ गया मेरे। अरे अगर उनको पता होता तो कि ये समझ गया तो ये वापस से रिपीट क्यों करते हैं? ये रिपीट चल रहा है 269 गाथा का, 70 की टीका तो अगले नेक्स्ट पेरा में कहेंगे। तो अधिवेशन में उन्होंने बताया कि पहले के अंदर राग आदि के परिणाम, वो जो अधिवेशन क्यों है, क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया इसका स्वभाव है। तो ज्ञप्ति क्रिया क्या होती है कि वीतराग प्रणति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तीनों की मिली हुई क्रिया का नाम ज्ञप्ति क्रिया है। ज्ञप्ति क्रिया माने जानने रूप क्रिया। तो जानने रूप क्रिया कैसी कि जो ये अपन जानते ऐसी नहीं, ये शास्त्र को जान लिया ज्ञप्ति क्रिया नहीं है। जैन दर्शन में जानने की परिभाषा स्व संवेदन पूर्वक जानने को जानना कहते हैं। आत्मा को जान लिया तो शास्त्र से आत्मा को जाना, इसका नाम जानना नहीं है। शास्त्र के आधार से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान जानना क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान परलक्ष्य ज्ञान है। वो ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके जानने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान ज्ञेय से ज्ञान मानने वाला ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान को जिनवाणी ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ही कहती है। ये जो ये बातें, ये शर्तें नहीं सुनता है ना, तार्किक शर्तें ये, तो वो शास्त्र पढ़ने को ज्ञान मान लेता है कि आपको पता है, मेरे को सब जान लिया मैंने सब, कि इसको जानना नहीं कहते हैं, धोखा में खा जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यहाँ तो अभी गाथा है कि शास्त्र ज्ञान है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, शास्त्र थोड़े कुछ जानता है। सिंपल सा वो आत्मा को जानना है, जानना हुआ। हाँ नहीं, इसके अलावा सब चीज खत्म नहीं। ये एक पोर्शन हुआ। आत्मा को जानते हुए ज्ञेय का भी ज्ञान होता है। इसलिए होता है कि इस आत्मा के अलावा अन्य ज्ञेय भी जगत में है। खाली आत्मा को जानना होता है तो फिर ज्ञेय की सत्ता का क्या होगा, उसको कौन जानेगा? तो फिर आपको ज्ञेय से भेद ज्ञान कैसे करोगे? तो यही तो गलती करता है, या तो पर प्रकाशक उड़ा देता है, स्व प्रकाशक उड़ा देता है। आत्मा का स्वभाव सफर को जानना है। किसी अज्ञानी जानता है ना पर को, तो पर को जानना इसलिए मिथ्या है कि आत्मा को जाने बगैर जो पर को जानता है, तो आत्मा के बगैर पर का जानना इंद्रिय ज्ञान में जाता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जानता है वो। तो इसलिए अकेला पर को जानना ये व्यवहार नहीं है, ये अज्ञान है। ज्ञानी आत्मा को जानते हैं। फर्स्ट आत्मा को जानना ये सम्यक दर्शन ज्ञान है, और इसके साथ पर का भी जानना होता है। तो वो इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानते हैं, इंद्रिय को माध्यम दिखता है अपने को, वो स्व को जानते हुए पर उनके जानने में आ जाता है। इसलिए ज्ञानी पर को जानते हैं, उसका नाम व्यवहार है। अज्ञानी पर को जानते हैं, उसका नाम अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, अध्यवसान है, पर बंध का कारण है। जिस तरीके से विकल्प बंधन का कारण है, उसी तरीके से मैं पर को जानता हूँ, ये भी उसी तरह के बंधन का कारण है, और ये अध्यवसान है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि तू ज्ञान पे अभी खड़ा ही नहीं हुआ, तेरे ज्ञातापना पैदा ही नहीं हुआ, तो वो तेरे ज्ञान का ज्ञेय बना कैसे? जब ज्ञान पहले स्थापित हो तो ज्ञेय बनेगा ना। नहीं, एक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जब ये तो मैंने जिनवाणी नहीं तो सिखाया कि मैं करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ, इसलिए मैं कहने लगा। अब तेरे को कर्ता बुद्धि तोड़ना है कैसे? कोई बात समझ में आ रही क्या? अनादिकाल से कहाँ फंसा हुआ है, मैं करूँ। जिनवाणी कह रहे नहीं, करता वर्ता तू नहीं है, तो तू ज्ञान सर्वज्ञ है, तो तू ज्ञाता है, ऐसा बोल। तो मैं ज्ञाता हूँ। अरे तो तो तू अब फिर तेरे से अगला प्रश्न जिनवाणी कह रही है कि भाई वो तो तेरे को तो नेक्स्ट भी तो क्लास है कि नहीं है, कि बस वही हो गया मोक्ष मार्ग। प्राइमरी क्लास में यही कहेंगे। कोई बच्चा है तो उसको यही कहेंगे, प्रतिदिन देव दर्शन करो, पूजा करो, प्रक्षाल करो, अपने ही भगवान है। अपनी प्रक्षाल नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करने आएगा? क्या अपने भगवान की प्रक्षाल दूसरा करेगा? अपनी मंदिर नहीं संभालेंगे तो क्या अन्य चीज संभालेंगे? व्यास संभालेगा? अरे अपने भगवान है तो अपने को संभालना चाहिए। ये बातें सब सिखाएंगे उसको, तो भाई इतने से आगे सरकते ही नहीं वो। अरे भाई अब दूसरे दिन पूछेंगे कि पूजा करे आए, उससे क्या हुआ?
जिसकी पूजा करी वो कौन है? अब अगली क्लास पढ़ते ही नहीं है, इसी को करा करता पूरी जिंदगी। अरे पर ये जो भगवान है ना, वेदी में विराजते भगवान, ये मूर्ति है। ये मूर्ति के दर्शन के आधार से मूर्तिमान को पहचानना है कि मूर्ति जिसकी है उनकी सत्ता जगत में है कि नहीं, तो उनकी सत्ता वो अभी कहाँ है, कैसे बने, क्या कर रहे हैं, ये जानो तब वो मूर्ति के अंदर भगवान दिखेंगे, नहीं तो पत्थर की पूजा करके आएगा नहीं। कुछ अरे कुछ नहीं लग भी रही कि नहीं लग रही अपन? अरे कितना देखो इसको विवेक, घर के अंदर माता पिता दादा दादी का फोटो होता है, तो वो फोटो को देखता है कि उनको देखते उनका स्वरूप याद आता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, इनका बहुत उपकार है मेरे ऊपर। तो ये फोटो का उपकार है क्या कि उनके अस्तित्व का उपकार है ना, कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, इन्होंने भूखे रह के मेरे को पाला है, मेरे को खुद गीले में सोई है, मेरे को सूखे में सुलाया है, मेरी दवा करी इन्होंने, अपने पैसे में भूखे रह करके ने मेरी दवा करी है, मेरी सुरक्षा करी है, मेरे को लेटरिन बाथरूम में पड़ा रहता था। इनकी इन सब बातों का ज्ञान फोटो देख के है कि उस फोटो के आधार से माँ को जानता है, मूर्तिमान को? तो यहाँ भगवान के बारे में क्या जानता है कि पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, बस हो गया काम। हो क्या यहाँ पे शास्त्र पढ़ के आत्मा नहीं जानना, तो यही तो कर रहे हैं और क्या। ये कर रहा है ना, आपको पता लग गया ना, यही कर रहा है। अब दूसरा भी तो कोई प्रश्न है कि नहीं, ये कर रहा है सत्य की झूठा है? जैसे वो पूजा करता है वैसे यही करता है। आपसे आगे का प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब चाहिए कि ये जो कर रहा है यहाँ तक तो थैंक यू वेरी मच। आप शास्त्र पढ़ने आगे कोई गलत नहीं किया, पर ये पढ़ के क्या कर रहा है ये पूछ रहे आगे कि अपने श्रद्धा को सुधारा, अपने ज्ञान को सुधारा, कि क्षयम ज्ञान को सम्यक ज्ञान मान लिया, क्षयम ज्ञान को सम्यक ज्ञान लेता तो ऐसा नहीं। यही तो बात चल रही है। थोड़ा विषय अपना सरक गया अपनी जगह पे आओ, पर ये बातें फालतू नहीं है, ये बातें एक भी नहीं पता इसको, नहीं इसको समझ आता है। शास्त्र के आधार से दूसरी बहुत सारी बातों का ज्ञान कराना पड़ता है। खाली शास्त्र से बंद के चलेंगे तो 2 लाइन पढ़ के बंद हो जाएगा ये, और इतना ज्ञान सारे अधूरा रह जाएगा ये। आज तक अपने अंदर का कलेजा टटोल के देखो, वो प्रतिमा के दर्शन करके प्रतिमावान तक, मैंने जो ओरिजिनल पारसनाथ महावीर भगवान है वहां तक अपने ज्ञान को कौन ले जा पाया? अगर ले जा पाता तो अपने मंदिर के पारसनाथ तो शिखर जी के पारसनाथ में भेद नहीं डालता। यहाँ के पारसनाथ से वही काम होएगा जो वहां से होता है। कैसी अपूर्व बात है, कैसी अपूर्व बात है। अब देखो अपना तो पहला पॉइंट में तो ज्ञप्ति क्रिया को सिद्ध करके जो करोति क्रिया है, रागी की क्रिया है, उसके सामने ज्ञप्ति क्रिया रख करके करोति क्रिया मैंने राग की क्रिया को अध्यवसान सिद्ध किया। बहुत सारी बातें हो चुकी। अब दूसरी क्रिया ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये मनुष्य में हो, अब मनुष्य में हूँ इसलिए अपन मनुष्य का दृष्टांत बना करके समझते हैं। देव, तिर्यंच और नारकी सब ऐसा ही मानते हैं, अपने को मानना उसका मजबूरी है, जरूरी है, क्योंकि वो जो संयोग मिला उसी को तो अपना मान रहा है। इसी का नाम तो अग्रहित मिथ्यात्व है। शरीर में हूँ, मनुष्य में हूँ एक बात, और फिर मनुष्योचित जो परिणाम होता है, पुरुष का पुरुष के योग, स्त्री का स्त्री के योग, तिर्यंच का तिर्यंच के योग, चारों गति के जीव को जो अंतरंग में परिणाम होते हैं, उन परिणामों का जिनवाणी के अंदर उनका नामकरण संस्कार औदैक भाव है। वो जो चारों तरह के शरीर, स्त्री, देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, इसका नाम उदय है, और आत्मा इनसे भिन्न पारणमिक भाव है। और ये उदय संयोग है, औदैक भाव विकार है, और आत्मा पारणमिक भाव है। समझ आता जा रहा है? आत्मा पारणमिक भाव है, आत्मा ज्ञायक है, और ज्ञायक का परिणमन ज्ञायक के अनुसार, यानी जैसा द्रव्य वैसी पर्याय होना, उसका नाम ज्ञप्ति क्रिया है।
तो वो ज्ञप्ति क्रिया वो जीव के आधार से होती है, तो ज्ञप्ति क्रिया नहीं करके राग आदि की क्रिया करता है, वो पहले में चला गया। और यहाँ पे अपने को मनुष्य मानता है, तो हे आत्मा, हे ज्ञायक, हे अनंत गुणों की खान, हे अनादि अनंत, हे त्रिकाल एक रूप रहने वाला पारणविक भाव, इतने विशेषण याद रहेंगे, इसका नाम आत्मा है। ऐसा नहीं मानता है। मानता कैसा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, तिर्यंच हूँ। एक बात ऐसा माना, यह अधिवेशन हुआ। दूसरा कि वो इनके पीछे होने वाला औदैहिक परिणाम, इसी के पीछे होएगा ना, खिलाने का परिणाम, पिलाने का, व्यापार का, व्यवसाय का, चौका संभालने का, ये परिणाम होंगे कि नहीं? इसे तीर से नारकी को होते हैं। ये मनुष्य होके अपने बच्चे को अपना थोड़ी मान रहा है, कोई तीरेंच में भी अपना मानता है। तूने क्या नया काम करा हुआ? अरे अपने बच्चे की चिंता करना कोई नया काम है क्या? तीरेंच में ही कर लिया उसने। गाय के बछड़े को वो हाथ नहीं लगा सकता है, कुत्ते के बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, लगा के देख लेना कभी। तो तूने क्या निहाल कर लिया वहाँ? समय सार पढ़ के तो ये निहाल होता कि बच्चे की सत्ता मेरी सत्ता न्यारी है, मेरा जैन कुल में जन्म, वीतरागी देव के कुल में जन्म होना ये भगवान बनने के लिए हुआ है, और अगर मैं भगवान बनाने की विधि नहीं समझ पाया तो जैन कुल में आना बेकार रहा। ऐसे वीतरागी परमात्मा मिलते किसको है? जो वो ये बताते हैं कि तेरा जन्म इस कुल में इसी प्लेटफॉर्म से मोक्ष जाते हैं जिस प्लेटफॉर्म तू खड़ा है, और अगर तू गलत ट्रेन में बैठ गया तो अनंत काल नहीं मिलेगा मोक्ष। ये इसको समझ में आ जाए। दुनिया में आज तक कभी सुनने को नहीं मिला होगा कि ये जो जितने परिणाम होते हैं, इन परिणामों का नाम औदैहिक परिणाम है। ये औदैहिक परिणाम ही जीव के परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम तो औदैहिक परिणामों से भिन्न आत्मा है, और औदैहिक परिणामों को जानने के लिए जानने लायक तेरे पास ज्ञान की उपलब्धि है। दुनिया में किसी मनुष्य के पास ये मुमुक्षु के अलावा औदैहिक परिणाम और उसके भेद ज्ञान की कला है ही नहीं। पहली बात तो औदैहिक परिणाम को अपने ही परिणाम जानता है, तो भेद ज्ञान का तो प्रश्न ही क्या है। तो जिन्होंने सुनी पूरी जिंदगी कि औदैहिक परिणाम जीव का परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम तो ज्ञप्ति क्रिया, जानने की क्रिया, स्व को स्व, पर को पर जानने की क्रिया, आत्मा को अपना मानने की क्रिया, आत्मा का आनंद भोगने की क्रिया, ये जीव की क्रिया है। रोटी बनाना, मकान दुकान चलाना, ये कोई जीव की क्रिया है? ये तो मनुष्योचित नहीं, पशुचित क्रिया है। इतनी कठिन बात है। कुछ समझ में आ रही क्या? पूरी जिंदगी औदैहिक परिणाम को संभालने में लगा रहता है। अपने ज्ञान का पुरुषार्थ ईमानदारी से देखो। पूरी जिंदगी उदय को संभालने में और औदैहिक परिणामों में उलझने में चली गई। पूरी जिंदगी इस आत्मा में इतनी ताकत नहीं है जिन्हें परमात्मा ने नहीं देखी है कि ये 10 रुपये कमा के ले आए, पर जिन्हें परमात्मा ने ये ताकत देखी कि ये जीव भगवान तो बना सकता है अपने आप को। हम अपना इतिहास देखें कि पूरी जिंदगी हमने जिन्हें भगवान की आज्ञा का एक तरफ रख के वो पुरुषार्थ किया जो हम कर ही नहीं सकते। अरे कर्ण सहित पुरुषों कुछ ये तो बताओ कि 10 रुपये कमाना सरल है कि सम्यक दर्शन सरल है? किसी के पास कान है कि नहीं? वो जीवान है कि नहीं? क्यों अपनी गलती की उसको कैसे कि मैंने गलत करा? अरे ऐसे देव कहाँ मिलेंगे केने वाले? कुछ समझ में आया क्या? खाली ऐसे ही नहीं कि मनुष्य को अपना माना द्वेषा नहीं। क्यों आई जानना चाहिए? क्योंकि मनुष्य पर्याय कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। जिन्हें भगवान ने इसको उदय कहा है, उदय है माने कर्म के उदय से मिला है। और मैं अपने आत्मा को, पारणिक भाव को, अनादि अनंत गायक को, अनंत गुणों की खान को, एक रूप रहने वाला गायक परमात्मा हूँ, परमात्मा छूँ, ऐसे द्रव्य स्वभाव को भूलकर इस संयोग में इस शरीर के को मैं अपना पना मानता हूँ। इसको जिन्हें भगवान ने अद्वेषान और बंध का कारण कहा है। और यदि जिन्हें भगवान की ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ तो अद्वेषान जिंदा रहेगा। और ये बात सुन करके अभी इसके पास बहुत अच्छा चांस है कि ये अद्वेषान को तोड़ दे। मनुष्य को कोई आग नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि को बदल दे।
और बुद्धि को बदल दे। और जिनवाणी कह रही है कि ज्ञप्ति क्रिया जीव का स्वभाव आत्मा अहेतुक है, आत्मा सत्ता स्वरूप है, आत्मा की ज्ञप्ति रूप सतरूप उसकी टिकने रूप उसकी क्रिया है। और ये जो जिसको इसने अपना माना है ये त्रिकाल सत्य नहीं है, ये बदलने वाला है। अपने को कुछ समझ में आ रही क्या? अपन बाजार में कोई सा भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका टिकाऊपन देखते हैं कि अगर ये नहीं टिकेगा तो ले जा क्या करे, घर जाते जाते फूट जाएगा ये। तो ऐसा ही आत्मा भी सब देखो कि अनादि अनंत है, वो मैं हूँ, और ये अभी 2 4 5 साल 10 साल में छूट जाएगा ये। इसलिए इसको अपना मानना, अनादि अनंत को अपना छोड़ करके क्षणिक को अपना मानना, ये कोई समझदारी नहीं है, इसका नाम अधिवेशन है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? असत और हेतुमान है ये सब हेतुमान है ना। ये देखो हेतु माने मनुष्य पर्याय कर्म के हेतु से मिली, कर्म के उदय से मिली। अच्छा असत है, सत्तावान नहीं है क्योंकि बदलती है। आत्मा को देखो तो सत है और अहेतु है। अहेतु के माने किसी ने नहीं बनाया। जो किसी ने नहीं बनाया, जो आज तक जिंदा है वो अनंत काल जिंदा रहेगा, क्योंकि आज तक कैसे जिंदा है। नहीं यही बात समझ, अनंत काल तक का जो डर है ना इसको, तो भाई आज तक जैसे जिंदा है वैसे अनंत काल रहेगा। तो अनंत की चिंता क्या करता है? अगर कभी मरना होता तो अभी तक कभी का मरा जाता। आत्महत्या की बहुत प्रयत्न करे इसने, और नरक में भी 33 सागर रहा। शूरवीर है, फिर से नरक जाने को तैयार, फिर मोक्ष को पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं है। शूरवीर है ना? नहीं है, शूरवीर नहीं अपन सुबह मन वो मिथ्या थोड़ा दिवसान से डरते ही नहीं है। मेरे उदय भाव जो है किसके आधार से करूँगा, किसको देखूँ तो ये नहीं। यही तो उत्तर चल रहा है। पहले ये बताओ, ये औदैहिक परिणाम है। अभी शब्दों में ही सही, औदैहिक परिणाम किसके पीछे हो रहा है? उदय के पीछे। जब जिनवाणी की भाषा चलती है तो मैं जिनवाणी सिखा रहा हूँ। औदैहिक परिणाम संयोग नहीं, उदय के पीछे। संयोग के पीछे जब मैं अपने शब्द वापरता हूँ तो फिर जिनवाणी याद करते हैं, जब मैं जिनवाणी याद करता हूँ तो अपने शब्द याद करते हैं। उलट पुलट करता है। संयोग और उदय एक ही बात है। उदय जिनवाणी में लिखा है, संयोग अपनी भाषा में बोलते हैं, और ये पीछे इसके पीछे परिणाम होता है, खाने का, पीने का, लड़ने का, झगड़ने का, घर में रहने का, इनको संयोगी परिणाम कहते हैं। संयोगी परिणाम अपनी भाषा में कहते हैं, जिनवाणी की भाषा में इसको औदैहिक भाव कहते हैं। उदय औदैहिक भाव, उदय कर्म के उदय की चीज, कर्म की प्रॉपर्टी है। औदैहिक परिणाम ये कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है। अब संयोग परिणाम। अब जीव की बात, परम पारणिक भाव, अनादि अनंत एक रूप। अभी आपके प्रश्न का जवाब चल रहा है कि मैं इन औदैहिक परिणामों को किसके सहारे से नष्ट करूं, कि ये औदैहिक परिणाम उदय के पीछे होते हैं और औदैहिक परिणाम पारणिक भाव के आश्रय से खत्म होते हैं, पैदा ही नहीं होते। भाव देते तो ये अगर इसका विषय बन जाए तो पारणिक की खोज लगाए। अरे भाई इसको जब तकलीफ पड़ी ना कि नौकरी के बिना, ये व्यापार व्यवसाय के बगैर मेरे को भीख मांगना पड़ेगी, तो कर लेता है कि नहीं कर लेता बिजनेस। अब वहाँ पुण्य का उदय मत लगाना, उदाहरण समझा रहा हूँ मैं। ये तो होना ही है ना पूरा। मैंने ठानता है ना, इसको माँ बाप भी बताते हैं, देख दिया, देख जिसने पढ़ाई नहीं करी ना वो आज ठेला चला रहा है, तू पढ़ाई कर ले। तो कर लेता है कि नहीं? कितनी भी तकलीफ आती है तो कर लेता है कि नहीं? ऐसा कैसे समझ जाए कि देख अभी अगर इस जन्म में इस मनुष्य पर्याय में जिनवाणी सुन के तो आत्मा को नहीं पहचान पाया तो गाय ढोर बकरी बनेगा, कुत्ते के मिनियाता रहेगा, वो गटर के अंदर इतने कीड़े तिल मिलाते हो तिल मिलाएगा, तब भी इसको डर नहीं लगता है। अब कितना बढ़िया सोचा ही सही ना कि अब ये बात तो सही है कि ये परिणाम औदैहिक है और मेरे को इसको नष्ट करना है। तो फिर प्रश्न आ गया कि मैं इसको नष्ट कैसे करूं, कि ये पारणिक भाव को स्वीकार करते से ही, ये देखो उदय को स्वीकार करा तो मिथ्या दर्शन का जन्म हुआ, पारणिक को स्वीकार करा तो मिथ्या दर्शन पैदा ही नहीं होता है।
तो मिथ्या दर्शन के परिणाम को नष्ट करने के लिए कितनी एक्सरसाइज करें, अरे तो वो उत्पन्न होते ही नहीं, मारे किसको? नहीं आप समझ मिथ्या दर्शन का परिणाम जब मैंने अपने पारिणामिक को विषय बनाया तो वो पैदा ही नहीं हुआ, मारने का प्रश्न क्या है? जिनवाणी में उसकी नास्तिक की तरफ से बात आती है कि मिथ्या दर्शन का इन्होंने नाश किया। अरहंत भगवान ने 4 घातिया कर्म को नष्ट किया, अब क्या करें, बताए कैसे उसको? अरे वो जब आत्मा में लीन हुए, अनंत चतुष्टय पैदा हुआ तो वो घातिया कर्म पैदा ही नहीं हुए। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। फिर से अभी एक पोर्शन बताया, पारिणामिक भाव को छोड़ने पर औदैहिक परिणाम खड़े हो रहे। पारिणामिक भाव में लीन हुआ तो औदैहिक परिणाम पैदा ही नहीं होते, उसका नाम है नष्ट करना। आपको समझ में आ रहा है क्या औदैहिक परिणाम का जन्म क्यों होता है? पर अभी तो सब औदैहिक ही है, पारिणामिक विचार ही नहीं है। पहले आपको ये समझ में आया क्या औदैहिक परिणाम पैदा क्यों होते हैं? पारिणामिक को छोड़ने से होते हैं। हाँ, पारिणामिक को छोड़ने से होते हैं। को पता ही नहीं। अब जब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ इतनी उतावल क्यों करते हो? आपके प्रश्नों का जवाब तो चल रहा है, शांति से रखो। तो आप खुद ही प्लेटफॉर्म पर खड़े तो रहो। जिनवाणी सुन करके आपको ये परिणाम पता लगा कि ये औदैहिक परिणाम है, मेरा भाव नहीं है। अब आपको ये भी पता लगा कि इसको नष्ट करना चाहिए, आपको ये भी पता लगा कि आत्मा के आश्रय से ये पैदा नहीं होते। अब उसके बाद यहाँ तक तो आप आ गए, अब आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं कि आपको औदैहिक परिणाम अच्छे लगते हैं कि बुरे? अच्छे लगे तो आप काय को छोड़ोगे? अरे फिर वही आप मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि जब आपको औदैहिक परिणाम अच्छे लग रहे तो उदय को आत्मा में जान के करोगे क्या? नहीं एक बात समझे, फिर से वही रहो जरा। आपको जब औदैहिक परिणाम में मजा आ रहा है तो आप पारिणामिक को जान के क्या करोगे? आप पहला प्रश्न है कि मैं औदैहिक भाव से परेशान हूँ क्योंकि मेरे को पता लग गया है कि नंबर 1 कि औदैहिक परिणाम उदय के आश्रय से होते हैं, नंबर 2 जिनवाणी इनको विभाव करी, नंबर 3 इससे मेरे को दुख होता है, नंबर 4 ये अगले कर्म बंध के कारण है, ऐसा मेरे को पता लगा। तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि मैं पारिणामिक को देखूं। आपको न तो इसको दुख लग रहा है, ये मेरा स्वभाव लग रहा है, अब पारिणामिक को जान के क्या करोगे आप? दुख लगे। हाँ, इतने प्रश्न पहले खड़े हुए तो फिर ये मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, तो जब आप नहीं दे दिया कि पारिणामिक का आश्रय करना है, तो अब दूसरा प्रश्न हो गया पारिणामिक का पता नहीं है, मैं कैसे इसका आश्रय लूँ? तो जिनवाणी आगे चलेगी। अब आपको पहली स्टेज क्रॉस नहीं हो रही है। मैंने अपन भाषाओं में तो प्रश्न करना चाहते हैं पर अंदर में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। ये अधिभाव छोड़ना नहीं चाहता, बदलना चाहता है। ये हंसाता है। अरे राकेश जी, पर ये औदैहिक परिणाम है तो जिनवाणी से आज जिंदगी में पहली बार शब्द सुना। ये उन परिणामों को अपना कर्तव्य और अपना कलेजा जानता है। ये पाप के परिणामों को इतनी आसानी से छोड़ दे, इतना सीधा जीव नहीं है ये पाप के परिणामों को। और इसी जन्म में सुन सकता है कि पुण्य का परिणाम औदैहिक परिणाम और विभाव है, वो भी सिर्फ यहाँ मोक्षु के इस दीवार के अंदर। बाकी दुनिया के अंदर पुण्य धर्म है और कर्तव्य सुन के आएगा। वो जाए पुण्य का जय जयकारा लगेगा, वहाँ भीड़ रहेगी। वो जब पुण्य के खिलाफ होगा गिनती के 4 सुनने वाले मिलेंगे, पर वो 608 वाले तो सिलेक्टेड ही होते हैं। ये हो गया है ज्ञानी के पांडविक भाव सुन लेते हैं और फिर शास्त्र करते हैं कि हो गया सब समझ। तो वो तो कहते हैं जावाणी के ज्ञान से और अब ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र ये मैं त्याग ही तो कर रहा हूँ। जो कोई चीज का त्याग करता है कि नहीं, ऐसा जिनवाणी का त्याग करेगा। आप कल सुबह मिलेंगे अपन, उसको कोई मतलब थोड़ी से। और नहीं हो तो मेरे को दो छूट कि कल सबसे पहले आप कल जो आई थी बात के प्रश्न उत्तर करना। आएगा ही नहीं कल कोई, इसलिए पूछते ही नहीं। अरे कितने अजब गजब की बात है। अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो अपना उसको थोड़ा हीन महसूस होता है, पर जिनवाणी समझ में नहीं आ रही है तो हीन पना लगता ही नहीं है। अरे अपन तो क्या है छोटे मोटे, जिन्हें भगवान की बात अपने गले नहीं उतर रही, इससे बड़ी मुंह दिखाने लायक बात क्या है? किसको मुंह दिखाएगा? नहीं आ रही बात, इसे इसको समझ में आ जाए तो क्या पता इसको चुपती भी नहीं है।
इधर उधर कोई साथ में रहने वाले से मुंह से निकल जाए तो चुप जाती है, और जिन्हें भगवान की बात चुपती भी नहीं है उसको। चुभने तो लगी। लगी लगने लगी तो आज हृदय के अंदर ये बिठा लो कि मेरा जन्म उस प्लेटफॉर्म पे हुआ है, यानी मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ से सब ट्रेनें मोक्ष में जाती है, यानी जहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलता है, मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। और अगर मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर तो सब ट्रेनें चलती है, एक मोक्ष मार्ग भी जाती है, एक संसार मार्ग भी जाती है। मिथ्या दर्शन ज्ञानचारी संसार का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञानचारी मुक्ति का मार्ग है। प्लेटफॉर्म दोनों का एक ही है। पसंद ज्ञान नहीं है इसके पास, अपन तो चाहे जिस ट्रेन में बैठ जाओ तो गलत जगह चला जाएगा, अनंत काल भटकेगा। ये पुण्य की पराकाष्ठा है कि उसको उदय भिन्न है, उदय कर्म का उदय है, औदिक परिणाम विभाव है, ये भिन्न है। इनको स्वजानना या द्वेषान, ये बात से ऊंची इस विश्व में कोई बात नहीं है। और इतना ऊंचा पुण्य लिखा करके लेके आया है, और इतना ऊंचा पुण्य का उदय इसको आ गया, काम सारा इसके आगे है। यहाँ तक तो कुछ काम है ही नहीं, यहाँ तक तो सिर्फ तेरे को ज्ञान कराया कि ये प्लेटफॉर्म से मोक्ष की ट्रेन जाती है, काम आगे है। ट्रेन का इंतजार करना, बुद्धि से जो उसमें चढ़ जाना, चढ़ जाए तो जब तक मोक्ष नहीं पहुंचे शांति रखना, बीच में उतावल करके चाहे जा मत उतर जाना, इतने सारे काम है कि नहीं। अरे कैसी कैसी बात है। तो बस ये अब यहीं से अगर गलत ट्रेन में पहुंच गया, गलत ट्रेन में बैठ गया, तो सारी दुनिया में सब गलत ट्रेन ही चल रही है। ब्याह शादी को कर्तव्य सिद्ध करेंगे, बच्चे बच्चे को पालना अपना कर्तव्य काम है, धर्म सिद्ध करेंगे, पुण्य के परिणाम को धर्म सिद्ध, सब गलत ट्रेन है। वहां भी रखा हुआ है, एबीसीडी नाम ही नहीं है। तुम्हारा शरीर, हर कोई आशीर्वाद देगा, शरीर का ध्यान रखना। और पर एक बार बोल दो कि आत्मा का ध्यान से मोक्ष होता है, शरीर के ध्यान का नाम हमारा ध्यान है कोई शूरवीर बोलने वाला है? अपन बच्चों को आशीर्वाद क्या देंगे? अपन कहेंगे कि भैया आत्मा को समझने का प्रयत्न करना, जिनवाणी का ध्यान रखना, समय समय पर जिनवाणी को पढ़ना, आवश्यक का ध्यान रखना। कि ये बोलेंगे टाइम पर रोटी खाना, टाइम पर दवा लेना, मरी गया वो तो ये तो कर ही रहा है। ये तो कर ही रहा है उसको, वो जिस पीड़ा से वो दुखी है, तुम और पिलाया है उसको। अरे कैसी इतनी प्यारी बात है, इतनी इससे हंसते हंसते प्रेम से इसको मोक्ष मार्ग की बात समझ में आ जाए, निहाल हो जाएगा। तीसरी बात मेरी फिर रह गई, आज वो करे क्या, इसमें इतना रहस्य है कि मन भरता ही नहीं कि अद्वैसान कितना खतरनाक है। इसी का नाम अग्रहित मिथ्या। तो भाई ये चला जाए तब तो ज्ञानी नहीं बन जाए। और तीसरे की बात के लिए फिर इंतजार करो।